डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी स्टैंडर्ड 11 का लेसन नंबर 11 स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, कैन यू रिकॉल हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट अराउंड अस। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे आसपास कितने टाइप्स के एनिमल प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर ये है कि ओवर 7 मिलियन एनिमल्स जो है वो हमारे आसपास प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन ए पर्सन कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स। क्या कोई एक व्यक्ति ये सब एनिमल्स के बारे में स्टडी कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मेड इट ईजियर टू स्टडी। ओके, जो एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया गया है उससे ए पर्सन कैन कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स। थर्ड क्वेश्चन है, विच फाइलम इज मोस्ट डाइवर्स एंड पॉपुलस। तो कौन सा फाइलम जो है मोस्ट डाइवर्स है, पॉपुलस है, तो वो कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। ओके, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट का आंसर देखा, सेकंड का देखा, थर्ड का देखा। फर्स्ट का आंसर ओवर 7 मिलियन, सेकंड का आंसर है यस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मेड इट इजियर टू स्टडी, एंड थर्ड का आंसर है आर्थ्रोपोडा। ओके, नाउ अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, हैबिट एंड हैबिटेट। मतलब हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि कॉकरोच जो है उनकी हैबिट क्या है, और हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं। कॉकरोचेज आर ओमनी प्रेजेंट। कॉकरोचेज आर ओमनी प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो क्या दिया हुआ है, कॉकरोच आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या? ऑल ओवर वर्ल्ड। कॉकरोचेज ऑल ओवर वर्ल्ड में रहते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट प्रेफर, ज़्यादा करके कॉकरोच कहाँ पर रहते हैं? डंप यानी गंदी जगह, एंड मॉइस्ट यानी नम जगह, प्लेसेस जगह, एंड द क्रेविसेस टू लिव इट इज़ ओमनीवेरस। देखो ये जो है, ये जो कॉकरोचेज है ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब ये पत्तियाँ वगैरह भी खाते हैं, ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ओमनीवोरस किसको कहते हैं? जैसे इंसान जो है वो वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। उसी तरह कॉकरोच जो है वो पत्तियाँ वगैरह भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। अगला क्या दिया हुआ है कि कॉकरोचेज जो है वो नॉकटर्नल है। अब नॉकटर्नल मतलब क्या कि ज़्यादा करके ये कैसे रात में ट्रेवल करते हैं। नॉकटर्नल किसको कहते हैं? जो रात को ट्रेवल करते हैं। हाँ, तो कॉकरोचेज जो है ओमनीवोरस है, और क्या है? नॉकटर्नल है। एंड द कॉर्सियल मतलब क्या है? ये तेज़ी से लोग भागते हैं। उसके आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, पेरीप्लेंटा अमेरिकाना, ब्लाटा ओरिनेलिस एंड ब्लाटा जर्मेनिका आर द 3 कॉमन स्पेसीज ऑफ कॉकरोच फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में ये 3 टाइप्स के कॉकरोचेस पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला कौन सा दिया हुआ है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पहला कौन सा है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। दूसरा कौन सा है? ब्लेटा ओरिनेलिस। और तीसरा कौन सा है? ब्लेटा जर्मेनिका। ये 3 टाइप्स के कॉमन स्पेसीज ऑफ कॉकरोच इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सिस्टमेटिक पोजीशन। इनके पोजीशंस क्या हैं? किंगडम कौन सा है इनका? एनिमेलिया। सेल वॉल एब्सेंट, इनमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? जहाँ पर जो न्यूट्रिशन जो है वो किससे लिया जाता है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, फूड के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कॉकरोच जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये खुद से फूड बनाता नहीं है, ये फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब अगला फाइलम है। फाइलम इसका कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, सेगमेंटेड बॉडी एंड चिटनस एक्सोस्केलेटन। देखो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर नॉर्मली अपेंडिक्स जो दिया हुआ है, अपेंडिक्स, अपेंडेजेस,
तो आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब क्या, किसी प्राणी या जीव का वह भाग जो शरीर के मुख्य भाग से अलग होता है और शरीर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे पैर, उनके भुजा, पूंछ, एंटीना, हाँ ये सब क्या है, अपेंडेजेस है। तो यहाँ पर जो कॉकरोच है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। जॉइंटेड अपेंडेज मतलब जॉइंटेड अपेंडेज मतलब इस कॉकरोचेस के बहुत से भाग जो है वो उसके बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। आर प्रेजेंट सेगमेंटेड, इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब विभाजित रहती है। जैसे कि इनके बॉडी के अंदर हेड होता है, उसके अलावा हेड होगा, उसके बाद माउथ होगा, हेड के अंदर माउथ रहेगा। तो इस प्रकार से थोरैक्स, लेग्स, विंग्स, ऐसा अलग अलग इनके बॉडी के अंदर जो है वो पार्ट्स रहते हैं। जैसे नॉर्मली हेड हो गया, उसके बाद नॉर्मली इनका एब्डोमेन हो गया। तो ये सब बॉडी के पार्ट्स इनके क्या होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। देयरफॉर वी कंसीडर सेगमेंटेड बॉडी। एंड चिटनेस एक्सोस्केलेटन, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि जो कॉकरोच है वो आर्थ्रोपोडा था, जॉइंटेड अपेंडेज था, आर प्रेजेंट सेगमेंटेड यानी विभाजित इनकी शरीर रहती है। चिटनेस है एक्सोस्केलेटन। अब ये चिटनेस क्या है, The chitin is the most abundant aminopolysaccharides polymer. It gives strength to the exoskeleton. जो देखो यहाँ पर दिया हुआ ना चिटनेस एक्सोस्केलेटन, चिटनेस जो है ये नॉर्मली क्या करता है, एक्सोस्केलेटन मतलब उनके जो बाह्य हड्डियाँ वगैरह है उसको स्ट्रॉन्ग, मतलब इट गिव स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथ देता है टू द एक्सोस्केलेटन। इट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट। हाँ, चिटनेस जो क्या है, इट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन। ओके, तो चिटनेस क्या करता है, ये कॉकरोच के जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर के बोन्स वगैरह है, उनको क्या करता है, वो स्ट्रेंथ देता है। ओके, नेक्स्ट मजबूती देता है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्लास। क्लास में क्या है, इंसेक्टा। देखो कॉकरोच कौन से क्लास में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉकरोच कौन से क्लास में आता है ये सब याद रखना। कौन सा बेटा, कि क्या याद रखना है, कॉकरोच कौन सी किंगडम का है, एनिमेलिया है। फाइलम इसका कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। क्लास कौन सा है, इंसेक्टा है। ओके, तो यहाँ पर क्लास इंसेक्टा, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, विंग्स के 2 पेयर्स होते हैं। एंड 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट। हाँ, इनके मतलब कि 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 इस तरफ 3 उस तरफ। ओके, उसके बाद जीनस कौन सा है यहाँ पर, इनका जीनस जो है पेरीप्लेनेटा नॉक्टर्नल। अब देखो यहाँ पर इसका जीनस कौन सा है, पेरीप्लेनेटा, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब पहले ही बताया था क्या, नॉक्टर्नल मतलब क्या था, रात में जो ट्रेवल करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा रहेगा ना, कॉकरोच वगैरह जो है रात को घर की लाइट वगैरह बंद किया तो फिर ये लोग बाहर निकलना चालू करते हैं, फिर लाइट चालू किया तो फिर भाग जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये रात में ट्रेवल करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल। और स्ट्रेट विंग्स, इनके विंग्स क्या रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, स्पेसीज, ये अमेरिकाना, इसका कौन सा स्पेसीज है, ये अमेरिकाना। ओरिजिन इज इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा माना जाता है कि कॉकरोच जो है ये अमेरिका से इंडिया में आए थे। मतलब एक्चुअली कैसे था, जब नॉर्मली हमारे देश में से हमारा गेहूँ चावल वगैरह जो है अगर जब अमेरिका से इंपोर्ट वगैरह किया जाता था तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शायद उसके साथ ही कॉकरोच अमेरिका से इंडिया आए थे, ऐसा कहा जाता है। ओके, अब इसीलिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर स्पेसीज में क्या दिया हुआ है, अमेरिकाना, और क्या दिया हुआ है, ओरिजिन इज इन कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, मतलब इनका मेन ओरिजिन कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाई डू इंसेक्ट नीड द मोल्टिंग। मतलब जो इंसेक्ट है ये मोल्टिंग क्यों, इनकी ज़रूरत इनको क्यों होती है। मोल्टिंग मतलब होता है जैसे केचुली छोड़ना, जैसे सांप वगैरह रहेंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली वो अपना कवर छोड़ते हैं, या फिर नॉर्मली आप लोगों ने और भी बहुत से इंसेक्ट वगैरह को देखा होगा कि जो एक पीरियड के बाद, एक स्टेज के बाद वो लोग अपना क्या करते हैं, ऊपर का कवर छोड़ देते हैं। हाँ, उसको केचुली छोड़ना वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाई डू इंसेक्ट नीड मोल्टिंग, मतलब इंसेक्ट जो है उसको मोल्टिंग की जरूरत क्या है। तो इसका आंसर ये है कि विदाउट मोल्टिंग एन इंसेक्ट कैन नॉट ग्रो।
बिना मोल्टिंग के इंसेक्ट ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए इंसेक्ट को मोल्टिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक लिमिट तक जब इंसेक्ट बढ़ जाता है तो अब उसके जो कवर है, जो मोल्टिंग कवर है, उसके अंदर से और उसको ग्रोथ करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो उस कवच को उसको छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पर विदाउट मोल्टिंग एन इंसेक्ट कैन नॉट ग्रो, देयरफॉर उनको मोल्टिंग करना पड़ता है, मतलब इंसेक्ट वगैरह को अपना ऊपर का कवर जो है एक स्टेज के बाद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड आइज। अब सिंपल आइज और कंपाउंड आइज में क्या अंतर है, तो कंपाउंड आइज कैन कवर ए वाइडर एंगल, जो कंपाउंड आइज रहता है ये वाइडर एंगल से देख सकता है। ओके, कंपाउंड आइज कैन कवर ए वाइडर एंगल कंपेयर टू सिंपल आई। Okay, what is the difference between simple and compound eyes? Compound eyes can cover a wider angle compared to simple eyes. मतलब जो कंपाउंड आइज है ये वाइडर एंगल पे देख सकता है कंपेयर देन सिंपल आइज। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब वो एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर कैसा है काकरोच का, तो शेप और साइज के बारे में हम काकरोच को देख रहे हैं। काकरोच हैज एन इनलॉन्गेटेड, काकरोच लंबा होता है। बायलेटरी सिमेट्रिकल, ये बायलेटरी सिमेट्रिकल होता है, मतलब अगर इसके बीच से इमेजिनरी लाइन बनाते हैं तो इक्वल टू पार्ट्स हो जाते हैं, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है ये। एंड डोर्सो वर्टिकली, डोर्सो वर्टिकली मतलब हार्ट पीछे होता है इनके, हाँ, इसलिए इसको डोर्सो वर्टिकली कहते हैं। एंड फ्लैटेंड बॉडी, इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, चपटी टाइप की होती है। दे आर ट्राइपोब्लास्टिक, ये लोग ट्राइपोब्लास्टिक होते हैं। ट्राइपोब्लास्टिक मतलब इनके जर्म लेयर में 3 लेयर होते हैं, कौन कौन सा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जैसे कि आपको पता है ना कि एम्ब्रियो में जो है तो अगर 3 लेयर है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइपोब्लास्टिक। हाँ, जिसको उसमें जो फर्स्ट ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे, मेसोडर्म, और उसके सबसे जो नीचे वाली लेयर है इसको क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। तो इनके अंदर 3 लेयर होते हैं हाँ एम्ब्रियो में, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे ट्राइपोब्लास्टिक। कौन कौन से लेयर से है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ओके, कौन कौन सा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ओके, चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यूसेलोमेट। यूसेलोमेट मतलब क्या है, बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड द सेलोम। मतलब इनके यहाँ बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म, बॉडी कैविटी रहती है मतलब खाली जगह रहता है इनके अंदर, हाँ, जो कि लाइन बाय किससे रहता है, मेसोडर्म से रहता है। इनके जो यहाँ पर ये है यूसेलोमेट मतलब क्या है, बॉडी कैविटी इनकी है मतलब खाली जगह रहती है, विच इज लाइन, वो लाइन रहती है बाय मेसोडर्म, हाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूसेलोमेट। ओके, मतलब आप ऐसा समझिए कि इसमें खाली जगह रहती है, हाँ, बॉडी कैविटी रहती है, विच इज लाइन बाय मेसोडर्म, वो मेसोडर्म से लाइन उसमें बना लाइन रहता है, इस कॉल्ड द सेलो। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड ट्रूली सेगमेंटेड एनिमल। ये ट्रूली सेगमेंटेड एनिमल मतलब इनका बॉडी पार्ट जो होता है वो जॉइंटेड रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रूली सेगमेंटेड एनिमल्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज द, इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी मतलब जो बॉडी के अंदर खाली जगह है, इज कॉल्ड एज द हेमिस्यूल, इसको हेमिस्यूल कहते हैं। जो उनके अंदर उनकी बॉडी में खाली जगह है, फील्ड विथ उसके अंदर क्या भरा रहता है, हेमोलैम्प। हेमोलैम्प इनके अंदर वो जो बॉडी कैविटी है जिसको हम हेमोस्यूल बोलते हैं, उसको उसके अंदर कौन सा क्या भरा हुआ रहता है, हेमोलैम्प भरा हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द कलरेशन। कलरेशन मतलब इनके कलर्स कौन कौन से होते हैं, काकरोच कौन कौन से कलर्स के होते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, काकरोच इज द ग्लिस्टनिंग ब्राउन। काकरोच जो होता है ग्लिस्टनिंग मतलब शाइनिंग, चमकने मतलब कुछ चमकीले टाइप का, काकरोच इज ग्लिस्टनिंग ब्राउन, ये कुछ चमकते हुए ब्राउन टाइप का रहता है, या रेड ब्राउन इन कलर, या फिर रेड ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसको एक्सोस्केलेटन। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ड एंड वैक्सी टंग एंड नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन। बॉडी ऑफ काकरोच की बॉडी है इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ड, इनके बॉडी जो है वो हार्ड कठोर रहता है, वैक्सी मोम जैसा रहता है, टग कड़ा रहता है, नॉन लिविंग मोम जैसा चिपचिपा टाइप का, एंड टग मतलब कड़ा रहता है, नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन, इनका मतलब एक्सोस्केलेटन रहता है। ओके, नॉन लिविंग मतलब पता ही है, नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन।
ओके नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पर क्या है, बॉडी इज कॉकरोच इज प्रोटेक्टेड, कॉकरोच की बॉडी प्रोटेक्ट रहती है हाँ किससे, हार्ड वैक्सी टंग एंड नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन, मतलब कठोर और मोम जैसा चिपचिपा टंग कड़ा और एक्सोस्केलेटन से इनकी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है, किसकी, कॉकरोच की। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसको स्केलेटन इज फाउंड बाय नाइट्रोजनियस पॉलीसैकेराइड चिटिन, मतलब इसको जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ रहता है, नाइट्रोजनियस पॉलीसैकेराइड चिटिन से बना हुआ रहता है। डेट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, देखो पहले भी आपको बताया था कि चिटिन क्या करता है, चिटिन को बताया था ना कि चिटिन इज द मोस्ट एबंडेंट अमीनो पॉलीसैकेराइड पॉलीमर, इट गिव स्ट्रेंथ टू द एक्सोस्केलेटन, ये क्या करता है, एक्सोस्केलेटन को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। ओके एंड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन देता है, एंड सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, और मसल्स का अटैचमेंट का सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, इस बॉडी सेगमेंट, इनके बॉडी का जो भाग है ऑफ कॉकरोच का इज कवर्ड बाय 4 चिटनेस प्लेट, तो ये 4 चिटनेस प्लेट से कवर रहता है। कौन कौन सा, जो बॉडी यहाँ पर इस बॉडी सेगमेंट ऑफ कॉकरोच, वो कॉकरोच के बॉडी का प्रत्येक भाग इज कवर्ड रहता है बाय 4 चिटनेस प्लेट, 4 चिटनेस प्लेट से। ओके चिटनेस प्लेट मतलब आपने समझा ही कि वो क्या करता है, वो एक्सोस्केलेटन को स्ट्रेंथ देता है। हाँ तो यहाँ पर क्या दिया कि जो कॉकरोच की बॉडी है, हाँ कॉकरोच की बॉडी का भाग जो है, प्रत्येक भाग इस कवर रहता है 4 चिटनेस प्लेट से। कौन कौन सा, नेमली क्या बोलते हैं, डोर्सल टेरिज्म, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेमली डोर्सल टेरिज्म एंड द वेंट्रल स्टर्नम एंड द 2 लेटरल द पिलोरेंस। ओके तो नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है, नो डोर्सल व्यू, मतलब डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू 2 दिया हुआ है कॉकरोच का। डोर्सल व्यू जो है उसके अंदर हेड दिया हुआ है, हेड रहता है, टेजमिना है, वाइंड विंग्स है, एब्डोमेन है, एनल सेर्शिया है, उसके बाद द मेथोरसिक लेग है, मेसोथोरसिक लेग है। हाँ इस तरह से उसके अलग अलग पार्ट्स जो है वो दिए हुए हैं। और नीचे क्या दिया हुआ है, वेंट्रल व्यू में क्या है, एंटीना होता है तो कॉकरोच के अंदर, एंड द प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मिडल लेग है, एब्डोमेन है, हाइंड लेग है। उसके बाद इनकी आंखें कैसी होती हैं, कंपाउंड आइज है, 4 लेग्स है, विंग्स है, हाँ एनल सेल्स है। ओके तो ये सब जो है नॉर्मली कॉकरोच जो है, कॉकरोच के अलग अलग ये पार्ट्स है। ओके अब नेक्स्ट है बॉडी डिवीजन, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, नेमली इनका बॉडी जो है वो 3 रीजन से रहती, बॉडी डिवाइडेड रहती है इनकी बॉडी 3 रीजन से। उनके नेमली क्या क्या कहते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इनकी बॉडी के 3 पार्ट किए गए हैं। कौन कौन सा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ओके नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हेड इज अटैच एट राइट एंगल और टू थोरैक्स, इनका हेड जो है वो थोरैक्स से राइट एंगल में अटैच रहता है बाय ए थिन नैरो मूवेबल नेक और द कर्विक्स। ओके इनका जो हेड है, हेड इज अटैच टू राइट एंगल ऑफ थोरैक्स, हेड जो थोरैक्स से राइट एंगल में अटैच रहता है बाय ए थिन नैरो एंड मूवेबल नेक, वहाँ पतले नैरो और मूवेबल जो है नेक से अटैच रहता है, एंड द कर्विक्स जो कि अंडाकार भी होता है। एंड हेड, इनका हेड क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। हेड इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट इसमें रहते हैं हेड में। इट इज ट्रायंगुलर और ओवेट इन शेप, इनका ये जो हेड है इनका ये ट्रायंगुलर भी होता है या फिर ओवेट मतलब अंडाकार जैसा होता है। इट इज़ हाईली मोबाइल ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक, इनके नेक कैसे है, फ्लेक्सिबल नेक है। इट बियर्स ए पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीना, इनके पास लॉन्ग एंटीना है, जो आगे आप देखते हैं ना एंटीना टाइप निकला रहता है, तो इनका इट बियर्स ए पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीना, पेयर मतलब 2 रहते एंटीना रहते हैं। ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, इनके पास ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 2 कंपाउंड आइज होते हैं। एंड ए माउथ पार्ट अडेप्टेड फॉर ए चेविंग एंड द बाइटिंग ऑफ फूड, इनके पास माउथ होता है जिससे वो फूड को चेविंग या फिर नॉर्मली उसको फूड को बाइटिंग यानी खाते हैं। ओके तो नाउ होप आपको ये आज का ये समझ में आया होगा। ओके थैंक यू।